कभी सोचा है कि जब दूध खट्टा होता है या लोहे में जंग लग जाती है तो असल में हो क्या रहा होता है। आज हम इसी अदृश्य दुनिया में उतरने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं की दुनिया, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को उन तरीकों से बनाती बिगाड़ती है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। तो इसे समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहले हम अपने आसपास होने वाले बदलावों को देखेंगे, फिर केमिस्ट्री की भाषा सीखेंगे, समीकरणों को बैलेंस करना समझेंगे और फिर जानेंगे कि ये रिएक्शंस कितने तरह के होते हैं और हमारी दुनिया पर इनका क्या असर पड़ता है। तो चलिए अपनी खोज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी जगह से, मतलब अपने रोजमर्रा के माहौल से। किचन से लेकर गैराज तक ये केमिकल रिएक्शंस लगातार हर वक्त काम कर रहे हैं। ये जो रोज की घटनाएं हैं ना, ये असल में एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया का सुराग देती हैं। इन्हें परमाणुओं का एक ऐसा अदृश्य डांस समझिए जिसके हम सिर्फ नतीजे देखते हैं, और आज हम इसी डांस के स्टेप्स सीखने वाले हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। इन सभी एग्जाम्पल्स में जो चीज एक रूप में शुरू हुई थी वो कुछ पूरी तरह से नया बन जाती है ना? ताज़ा दूध खट्टा हो गया, एक चमकदार कील भुरभुरे पाउडर में बदल गई। बस यही जो फंडामेंटल बदलाव है ना, वही एक केमिकल रिएक्शन की जान है। तो सवाल ये है कि अगर हम एटम्स को, मतलब परमाणुओं को, हमेशा अपनी जगह बदलते हुए नहीं देख सकते, तो पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? खैर, इसके कुछ साफ साफ संकेत हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए। जैसे कि अवस्था में बदलाव दिख सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, या फिर रंग बदल सकता है, जैसे कटा हुआ सेब भूरा पड़ जाता है। कभी कभी कोई गैस निकलती है जिससे बुलबुले या झाग बनता है। और हाँ, अक्सर तापमान में भी बदलाव आता है, या तो चीजें गर्म हो जाती हैं या ठंडी। ये सब एक तरह से केमिकल रिएक्शन के फिंगरप्रिंट्स हैं। ठीक है, तो अब हम एक रिएक्शन को पहचान तो सकते हैं, तो अब बारी है इसकी भाषा सीखने की। जी हाँ, केमिस्ट्री की अपनी एक यूनिवर्सल भाषा है जो इन बदलावों को बिल्कुल सटीक और छोटे रूप में बताने के लिए बनी है। अब देखिए क्या हो रहा है। ये बताने के लिए लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने की जगह साइंटिस्ट एक तरह की शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं। इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये बस ये दिखाने का एक तरीका है कि कौन सी चीजें रिएक्शन में गईं और कौन सी नई चीजें बनकर बाहर निकलीं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम कह सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, या फिर हम इसे सिंबल्स यानी प्रतीकों का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। बाईं तरफ हमारे पास अभिकारक है, मतलब Mg और O2। बीच में जो तीर है उसका मतलब है बनता है, और दाईं तरफ हमारा प्रोडक्ट MgO। एकदम साफ और सिंपल है ना? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सिंबल्स को लिख देने जितना आसान नहीं है। एक नियम है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ब्रह्मांड का एक फंडामेंटल नियम जिसे हर केमिकल रिएक्शन को मानना ही पड़ता है, और ये नियम है समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस्ड रखने का। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो एटम बनते हैं न ही नष्ट होते हैं, वो बस अपनी जगह बदलते हैं, खुद को रीअरेंज करते हैं। तो जितने एटम से शुरुआत की थी उतने ही एटम के साथ खत्म भी करना होगा। सिंपल। अब अगर हम जंग लगने वाले इस इक्वेशन में एटम्स की गिनती करें तो देखेंगे कि मामला गड़बड़ है। हम 1 आयरन एटम से शुरू कर रहे हैं और 3 पर खत्म कर रहे हैं। 1 ऑक्सीजन एटम से शुरू करके 4 पर खत्म कर रहे हैं। ये तो नियम के खिलाफ है। ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो इससे ठीक कैसे करें? इसके लिए हम एक सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। हमें बाईं तरफ 4 चाहिए, तो हम H2O के आगे एक बड़ा 4 लगा देते हैं। अच्छा, लेकिन अब हमारे पास 8 हाइड्रोजन हो गए, तो अब दाईं तरफ H2 के आगे भी 4 लगाना होगा। आखिर में आयरन, दाईं तरफ 3 है, तो बाईं तरफ भी 3 चाहिए। चलो एक बार फिर से सब कुछ चेक कर लेते हैं। और ये हो गया। अब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। दोनों तरफ आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सबके एटम बराबर संख्या में हैं। अब जाकर ये समीकरण हमें एटॉमिक लेवल पर होने वाली असली कहानी बता रहा है। बहुत बढ़िया। तो अब हम इक्वेशन पढ़ना और लिखना जान गए हैं। तो चलिए अब इनमें कुछ पैटर्न ढूंढते हैं। पता चलता है कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस को कुछ खास कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आता है संयोजन अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
इसे ऐसे समझिए जैसे दो चीजें मिलके एक हो जाती हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़कर एक सिंगल ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसका ठीक उल्टा है वियोजन अभिक्रिया या डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ एक चीज टूटकर अलग अलग हो जाती है। एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपल चीजों में टूट जाता है। अक्सर इस टूटने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गर्मी। यहाँ देखिए, ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर वो टूट जाता है और उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ये खास भूरे रंग का धुआं निकलता है। ये डीकंपोजिशन का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगली कैटेगरी है विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ऐसे सोचिए कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है। मतलब एक ताकतवर खिलाड़ी आकर कमजोर खिलाड़ी की जगह ले लेता है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में मौजूद कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होता है? लोहा अंदर जाता है, कॉपर को बाहर धकेल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। नतीजा, कॉपर कील पर जमा हो जाता है और घोल का जो नीला रंग था वो फीका पड़ जाता है। और आखिर में है द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर पिछला वाला एक खिलाड़ी को हटाने जैसा था, तो ये पार्टनर्स की अदला बदली जैसा है। यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई। अब इसे वापस अपनी रोज की जिंदगी से जोड़ते हैं। चलिए एक ऐसे रिएक्शन को देखते हैं जो बहुत ही आम है और जिसका असर हम हर दिन देखते हैं, और वो है उपचयन, या जिसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन बस ऑक्सीजन के जुड़ने की प्रक्रिया है, और यही वो प्रोसेस है जो धातुओं में धीरे धीरे लगने वाले जंग के लिए जिम्मेदार है। और यही खाने में मौजूद तेल और फैट को खराब भी करता है, जिससे खाने का स्वाद और महक दोनों बदल जाते हैं। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि केमिस्ट्री कैसे चीजों को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। तो आखिर में बात यह है कि केमिस्ट्री सिर्फ लैब में होने वाली कोई चीज नहीं है। ये वो फंडामेंटल नियम है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में होने वाले हर बदलाव को कंट्रोल करते हैं। और इन रिएक्शंस और इक्वेशंस को समझकर हमें दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। दुनिया बस चीजों का एक कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये लगातार हो रहे बदलाव का एक डायनामिक स्टेज है। और ये बदलाव हमारे चारों तरफ इसी पल हो रहा है।